हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स का पार्ट 2, जो कि एरो सीरीज सीजन 6 का एपिसोड नंबर 8 है। तो क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स के पार्ट 1 सुपरगर्ल में हमने देखा था अर्थ एक्स से एरो और सुपरगर्ल के ड्रॉप एंगुलर एवोथॉन यानी कि रिवर्स फ्लैश के साथ मिलकर अर्थ 1 पर सभी हीरोज को मारने के इरादे से पहुंचे हैं, जहां इनके अटैक के दौरान आयरिस और बैरी की शादी बीच में ही रुक गई थी। तब इन लोगों ने अर्थ एक्स के टीम में से इनके पार्टनर प्रोमेथियस को बंदी बनाकर स्टार लैब के सेल में बंद कर दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रिकैप के बाद शुरुआत करते हैं अपने आज के एक्सप्लेनेशन की, जो कि है क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स का पार्ट 2 एरो सीरीज सीजन 6 का एपिसोड नंबर 8, जिसकी शुरुआत स्टार लैब से होती है। जहां प्रोमेथियस जब अपना मास्क हटाता है सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि प्रोमेथियस ओलिवर का ही बेस्ट फ्रेंड टॉमी मार्लिन का ड्रॉप एंगुलर होता है, जिसे अर्थ 1 पर मरे करीब 4 साल गुजर चुके हैं। अब यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड के ड्रॉप एंगुलर को देख ओलिवर भावुक होते हुए अपने टीम को इन्हें अकेले छोड़ने को बोलता है, जिसे सुन सभी यहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ पर प्रोमेथियस ओलिवर को बताता है वो अर्थ एक्स से है, जहाँ बचपन से ही बच्चों को सिर्फ टॉर्चर कर मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है। वहाँ के लोगों को खुद से अपने लिए फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। जिसे सुन ओलिवर अब भावुक होते हुए प्रोमेथियस को वादा करता है कि वो इसे कुछ नहीं होने देगा, बस प्रोमेथियस इसे इसके अर्थ वाले साथी कहाँ छिपे हैं वो बता दे। जिसे सुन यहाँ पर हंसता हुआ प्रोमेथियस बोलता है, तुम कितने बड़े इमोशनल फूल हो ना। मैं तो ये सारी बातें बोलकर ये चेक कर रहा था कि यहाँ अर्थ 1 पर कितने कमजोर और भावुक लोग मौजूद हैं, पर टेंशन मत लो, मेरे दोस्त इस अर्थ के सारे इमोशनल गधों को खत्म कर एक नई दुनिया बनाएंगे। और फिर इतना बोल प्रोमेथियस यहाँ पर अपने सूट से सुसाइड पिल निकाल कर खा लेता है और फिर यहीं पे मर जाता है। तो इधर अब डॉक्टर हैरिसन वेल पूरी टीम को ये बताता है कि उसके अकॉर्डिंग टोटल 53 अर्थ मौजूद है पूरे यूनिवर्स में, जिस पर नाजिस की सेना वर्ल्ड वार में हार गई थी। लेकिन हाल ही के एक रिसर्च में इसे अर्थ एक्स नाम की जगह के बारे में पता चला है, जहाँ पर नाजिस की सेना जीत कर कई वर्षों से रूल कर रही है। तो डॉक्टर हैरिसन के मुताबिक ये जो लोग भी हैं सभी अर्थ एक्स से आए हैं। जिसे सुन बैरी अपने सभी टीम मेंबर को अब इन अर्थ एक्स वालों को ढूंढने में लगा देता है। तो ये दूसरी तरफ अब हमें डार्क एरो को दिखाया जाता है, जिसे अपने हाथ में लगे डिजिटल डिवाइस से ये पता चल जाता है कि उसका दोस्त प्रोमेथियस मर चुका है, जिसे जान डार्क एरो को काफी बुरा लगता है। और फिर अपना दुख जाहिर करते हुए डार्क एरो एबोथॉन को ऑर्डर देता है कि वो अपने दोस्त की कुर्बानी जाया नहीं होने देगा। वे लोग जिस काम के लिए अर्थ 1 पर आए हैं उसे जल्द ही पूरा करें, जिसके लिए अब ये तीनों अब यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो इधर स्टार लैब में डॉक्टर हैरिसन वेल कैथलीन जेफरसन के साथ मिलकर अर्थ एक्स के निवासी को ढूंढने में लगे होते हैं। तब इधर हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि कल रात सारा के साथ वन नाइट स्टैंड को लेकर काफी गिल्टी फील कर रही होती है, जिस पर कारा एलेक्स को इतना ज्यादा इस पर रिएक्ट करने को रोकते हुए बोलती है सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और सभी को अपनी लाइफ में एंजॉय करने का पूरा हक होता है, इसलिए इस टॉपिक को बस अब यहीं पे खत्म कर दो, ज्यादा गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आयरिस फेलिसिटी से जीटर कैफे में हुए ओलिवर और फेलिसिटी के बीच हुए बातचीत के बारे में पूछती है कि आखिर ओलिवर और फेलिसिटी साथ में इतने खुश हैं, तो फेलिसिटी को उससे शादी करने में दिक्कत क्या है। अब यहाँ पर फेलिसिटी यहाँ कुछ बोल ही पाती कि तभी इन्हें डेटोन ऑप्टिकल रिसर्च सेंटर में चोरी होने का अलर्ट मिलता है, जिसके सीसीटीवी फुटेज से अभी इन्हें पता चलता है वहाँ पे नाजिस की सेना मौजूद है। जिसे सुन यहाँ पर फौरन ही ओलिवर, सुपरगर्ल और फ्लैश रिसर्च सेंटर पहुँचती है, जहाँ वे देखते हैं डार्क एरो, ओवरगर्ल और रिवर्स फ्लैश रिसर्च सेंटर से कुछ चीज चुरा कर यहाँ से जा रहे हैं और अपने सामने इन तीनों हीरो को देख अपना मास्क निकालते हैं, जिसे देख अब ये तीनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एरो और सुपरगर्ल के ही तो ड्रॉप एंगुलर थे डार्क एरो और ओवरगर्ल। तो ये रिवर्स फ्लैश को वापस से देख बैरी को भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ये बैरी के माँ का कातिल था, जो कि हंसता हुआ बैरी को बोलता है, ये डॉक्टर हैरिसन वाला चेहरा ठीक है ना बैरी, मुझे इसका चेहरा काफी पसंद आया था, इसलिए सोचा तुमसे दोबारा मिलते वक्त इसी चेहरे के साथ मिलूं। जिसे सुन यहाँ पर बैरी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिवर्स फ्लैश के पीछे पड़ जाता है। तो इधर अब फौरन ही ओलिवर क्वीन वी क्रिप्टोनाइट से भरे तीर से ओवरगर्ल को तीर मार देता है, जिससे कि ओवरगर्ल वहीं पे गिर जाती है। तब यहाँ पर डार्क एरो गुस्से में सबसे पहले तो ओवरगर्ल के सीने से वो तीर निकालता है और फिर अपना तीर भी निकालकर इन पर हमला करने वाला होता है। तब कारा यहाँ पर एरो के आगे आकर तेज हवा पैदा करती है और डार्क एरो और ओवरगर्ल को यहाँ से भगा देती है।
तो उधर दूसरी तरफ एबॉट थॉर्न भी बैरी को गुमराह करते हुए रिसर्च सेंटर से चुराई चीज लेकर भाग निकलता है, जिसके बाद बैरी, कारा और ओलिवर क्वीन वापस से स्टार लैब लौटकर अपने ड्रॉप एंगलर और रिवर्स फ्लैश की सच्चाई अपने सारे टीम मेंबर को बताते हैं। आगे सभी टीम अब उनकी लोकेशन ट्रेस करने में लग जाती है। तो इधर बैरी और आइरिस साथ में रिवर्स फ्लैश के वापस लौटने वाली बात पर काफी परेशान होते हैं, जहां पर ओलिवर क्वीन आकर इन्हें दिलासा देता है कि जब तक ये लोग साथ है कोई भी दुश्मन इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कि तभी यहाँ पर इन्हें अर्थ एक्स टीम की लोकेशन मिल जाती है, जिसे सुन अब यहाँ पर हमारे सारे हीरोज अपने अपने कॉस्ट्यूम पहन अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार होकर उनसे निपटने के लिए निकल पड़ते हैं। तब फेलिसिटी, आइरिस, कैथलीन और मिक यहीं पर स्टार लैब में होते हैं, यहीं से अपने दोस्तों की मदद के लिए, और मिक इन तीनों लड़कियों की सुरक्षा के लिए होता है। आगे सभी हीरोज नाजिस के ठिकाने पर पहुंच वहां पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर नाजिस के हेड डार्क एरो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तब इन्हें ये पता चलता है कि ये डार्क एरो के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि डार्क एरो जानबूझकर अपनी लोकेशन इन हीरोज तक पहुंचाई थी ताकि सभी स्टार लैब से जब बाहर आ जाए वो स्टार लैब पर कब्जा कर सके। आगे डार्क एरो अब ऐसा ही करता है, सभी हीरोज के स्टार लैब में ना होने का फायदा उठाते हुए स्टार लैब में घुस जाता है, जिसे कि मिक और किलर फ्रोस्ट रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो इन दोनों को हरा देता है, जिसे देख के बिना पावर वाले हमारी दोनों हीरोइनें यानी कि आइरिस और फेलिसिटी वहीं पे स्टार लैब में छिप जाती हैं। आगे फेलिसिटी की मदद के लिए स्टार सिटी से उसके 3 दोस्त और आते हैं, उसे भी डार्क एरो अकेले ही ठिकाने लगा देता है और फिर बारी बारी कर नाजिस की सेना की मदद से सभी को पाइपलाइन वाली सेल में कैद कर देता है। तो इधर अब ओवरगर्ल, रिवर्स फ्लैश, नाजिब की सेना और फ्यूचर से आई एक रोबोट जो कि एबॉट थॉर्न 22 सेंचुरी से लाया होता है, उसकी मदद से अब यहाँ पर मौजूद हीरोज को पावर डैम्पिंग पट्टा लगाकर एक साथ सभी को बांध देता है। और फिर यहाँ पर रिवर्स फ्लैश, डार्क एरो और ओवरगर्ल आकर हंसते हुए इन्हें अब अपने यहाँ आने का असली मकसद बताते हैं, जिसमें अब रिवर्स फ्लैश इन्हें बताता है एबॉट थॉर्न की हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि वो पूरे यूनिवर्स पे राज करे, पर सभी अर्थ पर फ्लैश मौजूद होने के कारण वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तब एक दिन एबॉट थॉर्न अर्थ एक्स पर पहुंचा। वहां पर उसने शक्तिशाली नाजिस की सेना देखी और उसके हेड डार्क एरो से मिला, जहां उसे पता चला कि डार्क एरो की पत्नी ओवरगर्ल के दिल में कुछ प्रॉब्लम है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। तब यहाँ पर एबॉट थॉर्न ने डार्क एरो से एक डील की कि एबॉट थॉर्न डार्क एरो की पत्नी ओवरगर्ल के लिए दूसरी अर्थ की सुपर गर्ल का दिल निकालकर ओवरगर्ल में उसे ट्रांसप्लांट कर उसे बचा लेगा, और बदले में डार्क एरो को अपने अर्थ एक्स के सभी नाजिस सेना के साथ मिलकर सभी हीरोज को खत्म करना होगा, ताकि आगे एबॉट थॉर्न पूरे यूनिवर्स पे राज कर सके। और इतना बताते हैं यहाँ पर एबॉट थॉर्न का फ्यूचर वाला रोबोट आकर इन हीरोज को बेहोश कर देता है। और अब एपिसोड के आखिर में जैसे ही इन हीरोज की आंख खुलती है, ये खुद को अर्थ एक्स के जेल में पाते हैं, जहाँ पर कारा इनके साथ नहीं होती है। और इसी के साथ क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स का पार्ट 2 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के पार्ट 3 और 4 को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।